बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमने ढूंढना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो लीनियर इक्वेशन जो है, सबसे पहले उसमें हमें पता है कि इक्वल का साइन होना चाहिए, तो जिसमें इक्वल का साइन होगा वो इक्वेशन होगी। तो जो इसके फर्स्ट 2 ऑप्शन है ए और बी, इनमें तो इक्वल का साइन है नहीं है, तो इसलिए इनमें तो ऑप्शन नहीं होगा जो हमारा जो हमने आंसर ढूंढना है। सी और डी को हम देखेंगे, दोनों में इक्वलिटी या इक्वल का साइन है। अगर हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को देखें जो आपकी बुक में है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो x के साथ कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, एंड x इज अ वेरिएबल। तो अगर हम सी और डी पार्ट को देखें जिनमें इक्वल का साइन आ रहा है, तो डी पार्ट में जो है वो वेरिएबल हमारे पास x नहीं है, ये वाली जो फॉर्म है वो नहीं बनती। तो ये जो सी पार्ट है इसमें x है, वेरिएबल है जो इस फॉर्म के साथ मैच करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज। ये इक्वेशन हमें एक दी हुई है, इसका सोल्यूशन हमने देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा बनता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को लें, सॉल्व करें, तो सॉल्व करके हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर जो है हमने पिक करना है। तो सबसे पहले हम 10 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो अगर इधर 10 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके 10 प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 10 हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, इधर होगा 5x। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके 5 जब 20 पे डिवाइड होगा तो 5 जो है 5 1 जार 5, इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जार 20। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसका इसके साथ मैच करता है आंसर, तो वो सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है, इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। हमें बताना है कि जो इसमें से हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे x का, वो किस इंटरवल में होगा। तो पहले हम इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर हम इंटरवल को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। तो हम x वाली जो हमारे पास है टर्मिनल को एक साइड पे कर लेते हैं, 6x इधर आके माइनस हो जाएगा, जो इस साइड पे 4 है कांस्टेंट, 6 इधर है तो 4 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 7x में से अगर 6x सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो हमारे पास x बचेगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो अब x इज लेस देन 2 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आया है, x इज लेस देन 2। तो इसको अगर हम देखें नंबर लाइन पे जाके देखें, तो वहां से फिर हम जो है वो ये इंटरवल समझेंगे कि ये इंटरवल हमने कैसे बनाने हैं। तो अब x लेस देन 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो अगर हम पॉजिटिव 2 को देखें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव 2 मिलेगा। तो x चूंकि लेस देन 2 है, तो 2 से जो लेस नंबर हैं वो हमें लेफ्ट साइड पे 2 के मिलेंगे, इस साइड पे ये नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह तो हम पहले भी नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते रहे हैं। अब अगर मजीद हम इस नंबर लाइन को डिस्कस करें, तो जैसे ये 0 है और उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर चलते जाएं तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये नंबर जो है ये एंड नहीं होते, इन्फिनिटी नंबर्स हैं। तो इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो ये वाला साइन होता है इन्फिनिटी का, ये इन्फिनिटी का साइन है। तो हम इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी लिख देंगे कि ये नंबर प्लस इन्फिनिटी जो है वो साइन है, प्लस इन्फिनिटी तक की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो 0 है इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर्स भी उनका एंड नहीं होता, -4 है, -5 -6 चलते जाएंगे। तो इस साइड पे भी इन्फिनिटी होगा, यानी इसका एंड कोई नहीं है। तो इस साइड पे जो हम इन्फिनिटी लिखेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे। तो प्लस इन्फिनिटी जो है वो पॉजिटिव साइड से हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और नेगेटिव साइड से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो अगर हम देखें अपने आंसर को जिसमें 2 शामिल नहीं है, x इज लेस देन 2, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, 2 शामिल नहीं है, 2 से लेस नंबर हमने जाना है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इसका इंटरवल बनाएं तो इंटरवल इसका ये बनेगा कि 2 हम लिखेंगे और 2 से हम जा रहे हैं उससे लेस नंबर्स की तरफ,
माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो कॉमा लगा के हम इधर माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, तो ये हमारा इंटरवल बनेगा। अब इसमें मजीद डिस्कस करने वाली बात यह है कि अगर ये 2 शामिल हो, ये 2 जो है अगर शामिल होता है, इसमें इक्वलिटी का साइन भी होता, तो फिर जो इंटरवल बनाया जाता है वो बड़ी ब्रैकेट के साथ बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है जिसके साथ बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी इसका मतलब होगा कि वो नंबर शामिल है, और जिसके साथ ये छोटी ब्रैकेट आएगी उसका मतलब है कि ये नंबर शामिल नहीं है। यहाँ पे दोनों साइडों पे छोटी ब्रैकेट है, तो मतलब +2 भी उसमें शामिल नहीं है, +2, और जो नेगेटिव इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी वो भी शामिल नहीं है, क्योंकि वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। तो ये इंटरवल बनेगा छोटी ब्रैकेट के साथ। अगर 2 शामिल हो तो फिर हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो नंबर भी उसमें शामिल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, छोटी ब्रैकेट के साथ +2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमने जाना है, +2 उसमें शामिल नहीं है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें छोटी ब्रैकेट यूज हो रही है और हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे जो हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करके देखते हैं। वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन। अब प्लेन को अगर हम सपोज कर लें, पेज का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अगर हम प्लेन सपोज कर लें और यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। वर्टिकल लाइन जैसे हम एक्स वाई प्लेन में वाई वाली लाइन ड्रॉ करते थे, तो इस तरह की वर्टिकल लाइन होती है। अगर हम वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इस पेज को हमने प्लेन सपोज किया था, तो अब प्लेन के 2 हिस्से हो गए हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, इसके 2 हिस्से हैं। वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने से प्लेन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन, 2 हाफ प्लेन्स। अब हमारे पास 2 हाफ प्लेन्स बन गई हैं, एक हिस्सा इसका इधर आ गया है हाफ और हाफ इसका इधर है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा ऑप्शन होगा 2 हाफ प्लेन्स वाला। तो डी पे हम यहाँ पे टिक करेंगे। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 5 है द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिजिबल रीजन। देखिए 5.1 में भी और 5.2 में भी जो हमें इनइक्वालिटी जब दी जाती थी, फॉर एग्जांपल 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, इस तरह हमें इनइक्वालिटी दी जाती थी, तो इससे हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। एसोसिएटेड इक्वेशन जो इस इनइक्वालिटी से हम लिखते थे, एसोसिएटेड इक्वेशन या मुतल्लका मुसावात, उसमें हम क्या करते थे कि हम 2x + 3 ये जो इक्वल वाला ऑप्शन है वो लेके तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे, जिससे हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करके पॉइंट्स हमें मिलते थे और वहां से हम लाइन ड्रॉ करते थे। तो अगर हम देखें दोबारा इसकी स्टेटमेंट को, द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन फॉर्म होती है वो एसोसिएटेड इक्वेशन होती है, जो इसका बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है। एक यहाँ पे देखिए हमें इनइक्वालिटी दी हुई है लेस देन साइन वाली, 3x + 4 लेस देन 0। तो ये जो हमें दिया हुआ है पार्ट 6, इसको देखना है कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन तो ये नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में कि अगर लेस देन का साइन आ जाए या ग्रेटर देन का साइन आ जाए या लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए, इन 4 साइंस में से अगर कोई साइन आ जाए तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है। तो इनइक्वालिटी वाले ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में है कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। जो कॉर्नर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो 5.2 में जो हमने क्वेश्चंस किए, तो उनमें से एक क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस तरह हम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हम शेडिंग करते थे और हमारा फिजिबल रीजन या हमारा सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड करते थे शेडिंग करके। तो इसमें ये जो कॉर्नर पॉइंट हम लेते थे इस रीजन के, ये कॉर्नर पॉइंट या ये कॉर्नर पॉइंट हम लेते थे, ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, कॉर्नर पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट का जो दूसरा नाम है उसे वर्टेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स। तो कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये असल में इस रीजन के या शेडिंग के वर्टिसेस भी थे। वर्टेक्स की जो जमा होती है या प्लूरल होता है वो होता है वर्टिसेस, यानी एक से ज्यादा वर्टेक्स अगर हमने बोलने हो तो वो वर्टिसेस उसको बोलते हैं, एक को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स का नाम भी
दे सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे अगर देखें अपने क्वेश्चन को, तो कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, वो है वर्टेक्स। तो बी वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 4 इनइक्वालिटीज हमें दी हुई हैं और हमने देखना है कि 0 0 किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, या 0 0 को किस इनइक्वालिटी में पुट करने से ट्रू आंसर जो है वो आता है। तो जैसे बारी बारी हम इनको पुट करते हैं। 0 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है जो हमने लेनी है। तो अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखें, इसमें हम अगर x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करें, 4x की जगह पे 0 और 5 की जगह साथ जो y है उसकी जगह भी 0, तो हम देखें तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो इस साइड का आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने देखना है इस लेफ्ट साइड का आंसर 0 आया, 0 इज ग्रेटर देन 8। तो क्या ये ट्रू बात है कि 0 एक पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर होता है? तो ये बात जो है ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। 0 पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं और यही पॉइंट इसमें पुट करें, यानी x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करें और फिर उसको सॉल्व करें, 0 3 0, 0 को प्लस में प्लस 0 करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0 ग्रेटर देन 6। तो हमने देखना है कि क्या 0 पॉजिटिव 6 से ग्रेटर है। तो ये भी आंसर फॉल्स है क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होता। अब अगर हम इसके डी ऑप्शन को भी देखें, एंड पे हम सी ऑप्शन को देखेंगे, डी ऑप्शन को भी देखें और उसमें भी अगर हम 0 पुट करें x की जगह पे, तो अगर हम 0 पुट करें यहाँ भी और यहाँ भी, तो 0 प्लस 0 0 हमारे पास होगा आंसर, 0 ग्रेटर देन 4। तो क्या 0 प्लस 4 से ग्रेटर होता है? तो ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है सी। तो अब अगर 3 ऑप्शंस नहीं है तो ये सी वाला ऑप्शन ही होगा, लेकिन उसको चेक करें। उसमें भी अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें और y की जगह पे 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा, ये भी 0, टोटल आंसर 0 आएगा। तो क्या 0 लेस देन 0 होता है? तो ऐसा नहीं होता, 0 0 से लेस नहीं होता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है कि अगर इक्वल का भी यहाँ पे आ जाए ऑप्शन, तो हम इक्वल वाला ऑप्शन ले लें, तो फिर ये ट्रू है सी वाला कि 0 लेस देन 0 हो ये वाली साइड या इक्वल हो। तो इक्वल वाला ऑप्शन लेके ये जो है ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वल वाला ऑप्शन जो है ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ 0 लेस देन 0 लिखेंगे तो ये ट्रू नहीं है। लेकिन ऑप्शन तो हमारे पास अब सी ही बचा है। तो यहाँ पे अब बेहतर है कि अगर इक्वल का साइन आ जाए तो फिर ये सी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे इक्वल का साइन मिसिंग है, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाइन्थ पार्ट है द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रीजन, फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन, कंस्ट्रेंट रीजन। 5.2 के क्वेश्चंस को अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल के तौर पर लिया गया है। इसमें जब हम शेडिंग करते थे तो ये जो कंडीशंस हमें दी जाती थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन का मतलब ये होता था कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। तो हमारी शेडिंग जो सोल्यूशन जो होता था वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहते थे। तो ये वो शेडिंग या वो सोल्यूशन जो सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप बाहर ना जाएं, तो इसको फिजिबल रीजन कहते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट या महदूद होता है इस कंडीशन की, इन दोनों कंडीशंस की वजह से। तो यही क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है। द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो सॉल्यूशन रीजन जो महदूद हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर है, फिजिबल रीजन उसे कहते हैं। फिजिबल रीजन की डेफिनेशन भी है आपकी बुक में, आप इसको याद करें। अ रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड अ फिजिबल रीजन। वो रीजन जो रिस्ट्रिक्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इज कॉल्ड अ फिजिबल रीजन, उसे फिजिबल रीजन कहते हैं। यहाँ पे असल में डेफिनेशन की ही स्टेटमेंट दी हुई है, तो जिसमें हमने उसका बी ऑप्शन देखना है, फिजिबल रीजन। लास्ट पार्ट है एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यू है अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड। देखिए जब हम 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे तो सभी क्वेश्चंस में कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स उसके फाइंड करने के बाद हमें एक फंक्शन दिया जाता था z, कभी z के नाम से, कभी f ऑफ x y के नाम से। क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता था वो ये होता था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें या मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। तो हम कॉर्नर पॉइंट्स सारे फाइंड करके वो कॉर्नर पॉइंट इसमें
इसमें बारी बारी पुट किया करते थे, z की वैल्यू 15, z की 3, z की 27। तो जो भी हमारा हमसे पूछा जाता था मैक्सिमम वैल्यू के लिए या मिनिमम वैल्यू के लिए, तो वो हम बताते थे। तो वो जो फंक्शन होता है जिसे हमने मैक्सिमम जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये जो है इसको हमने याद रखना है कि वो फंक्शन जो हमें एक्सरसाइज 5.2 में दिया जाता था, जिसकी हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती थी, तो उस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, z या f ऑफ एक्स वाई से जिसे हम जाहिर करते थे। तो अगर हम देखें अपने इस पार्ट को, a function that is to be maximized or minimized is called objective function। ये असल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन भी है। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन आ जाए तो यही आप लिख सकते हैं, फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां अता फरमाए। खुदा हाफिज।